सरकार जो है पूरे लालू फैमिली को अपमानित करने का काम कर रही है, वो लोग खाली नहीं रहे। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूँ और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज्यादा विषय रखूंगा। सम्राट चौधरी के खास मंत्री जो सम्राट चौधरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे और बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, विजय सिन्हा आज नाराज हो गए हैं, बीजेपी को झटका दिए हैं और बीजेपी को झटका देते हुए नाराजगी साफ तौर पे जारी कर दिए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। विजय सिन्हा का तेवर जो है आज देखने को मिला। विजय सिन्हा को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला, इससे अभी भी लगातार क्या विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं और यही नाराजगी है कि विजय सिन्हा ने आज बड़ा बयान जारी कर दिया है और ये बयान सरकार पर है, क्योंकि विजय सिन्हा ने साफ तौर पे बयान दिया है। वही विजय सिन्हा जो लगातार लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर बयान जारी करते थे, कटाक्ष करते थे और जब से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सदन के अंदर विजय सिन्हा के पक्ष में उतर गए, तब से विजय सिन्हा का तेवर बदल गया और अब विजय सिन्हा जो है लालू परिवार पर चुप्पी साध लिए हैं। वो विजय सिन्हा जो लालू का नाम ले लेकर लगातार बिहार की राजनीति को गर्म रखते थे, वो विजय सिन्हा जो तेजस्वी यादव और लालू यादव को हर वक्त जंगल राज का याद दिलाते थे, वो विजय सिन्हा आज राबड़ी आवाज पर खामोश हो गए। बताने लगे कि मेरा मंत्रालय कृषि विभाग है, मैं खेती करूंगा, मुझसे कृषि विभाग पर ही सवाल कीजिए। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा, किस तरीके से अपना नाराजगी बीजेपी को दिखा रहे हैं, पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुने। अब कितना देर मुलाकात हुआ ये चर्चा का विषय नहीं। हम लोग कृषि विभाग की 2 दिवसीय कार्यक्रम था, वहां पर बैठक थी, उस बैठक में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। सर्कुलर आवाज को लेकर 10 सर्कुलर आवाज को लेकर सरकार जो है पूरे लालू फैमिली को अपमानित करने का काम कर रही है, वो लोग खाली नहीं रहे। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूँ और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे। आप राजद के लोग कह रहे हैं कि बांग्ला खाली नहीं करेंगे। आज खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून चलेगा। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। हम केमिकल मुक्त, फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे और इसके संदर्भ में हम आप सब महसूस कर रहे हैं कि उपज तो हम बढ़ा लिए लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, जितना हॉस्पिटल खुल रहा है बेड खाली मिल नहीं रहा। हम आयुर्वेदिक वातावरण बनाएं, प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं, आने वाले पीढ़ी को एक नया उपहार दें, स्वस्थ भारत का ये अभियान चलाएं। उस अभियान का आज श्री गणेश हमने किया है, जिसमें कम से कम फर्टिलाइजर हर लोगों से, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, देश के कृषि मंत्री जी का जो अभियान है, हम सब बिहारी मां भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, 21वीं सदी का भारत के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों, प्राकृतिक खेती करें। हर व्यक्ति
अपने जमीन के 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है। मैं भी शुरू करने जा रहा हूं। हर लोगों से निवेदन किया है कि इस पर राजनीति नहीं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है, आपके समाज से जुड़ा है, अपना बिहार से जुड़ा है। सरकार की योजना है कि 4,31,000 जो हेक्टेयर है भूमि बंजर है, उसको लेकर के क्या कुछ है? ये बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। आज आप एक बार देख ले कि श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग, उनको बंजर भूमि मिला था। आज जाके देख लीजिए, हर लोगों को कहेंगे कि एक बड़े क्षेत्र है, आज हरियाली है, खेती हो रही है। योगा और आयुर्वेद का वहां क्या मिसाल है और क्या प्रकृति का आनंद है। ऐसे हमारे कई संत हैं, ऐसे हमारे कई, आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी बड़े क्षेत्र में और गुजरात के अंदर भी कई प्राकृतिक खेती का वातावरण बना। हम बिहारी तो मेहनत कश है, हम तो श्रम में जेठे का पुजारी है। हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? एक नए उत्साह के साथ इस अंधेला से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? एक नए माहौल में खड़ा होंगे। प्रकृति का तो वरदान है, हमें कई नदियां हैं, पानी की कमी नहीं, मेहनत कश इंसान भी है। तो हम प्रकृति के वरदान को अपने पीढ़ी को उपहार में दे, ये संकल्प ने, यही आग्रह आप सबसे लोगों तक पहुंचाने का मेरा है। जी हाँ, सुना आपने, कभी सम्राट चौधरी के साथ हुआ करते थे, बिहार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन जैसे ही उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम का टैग जुड़ा, मंत्रालय छीना गया, कृषि मंत्रालय दे दिया गया, तब से विजय सिन्हा का तेवर बदला हुआ है। उनका सुरक्षा घटाया गया, तब से विजय सिन्हा का तेवर बदला हुआ है। और जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को कट्टर बीजेपी बता दिए सदन के अंदर, और सम्राट चौधरी को कह दिए कि आप बीजेपी वाले नहीं हैं, आप आरएसएस वाले नहीं हैं, असली बीजेपी वाले तो विजय सिन्हा है, बचकर रहिएगा विजय सिन्हा से, आपकी पगड़ी पर नजर है। तब से विजय सिन्हा का तेवर बदल गया है। तब से विजय सिन्हा जो है वो लालू परिवार पर चुप्पी साध लिए हैं। तो क्या ये माना जाए कि विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं? तो क्या ये माना जाए कि विजय सिन्हा को जो मंत्रालय मिला उस मंत्रालय से खुश नहीं है, और विजय सिन्हा अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेला करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा झटका देने वाले हैं? और यही कारण है कि सम्राट चौधरी से पहले ही विजय सिन्हा जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लिए थे, क्योंकि अब तक ये पता नहीं चला है कि विजय सिन्हा ने मुलाकात में प्रधानमंत्री से क्या कुछ बात किए हैं। लेकिन बिहार में बवाल है, और अब विजय सिन्हा का तेवर भी बीजेपी में देखने को मिल गया है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।